अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट्स के अंदर बहुत सारे साथियों ने मैसेज किए थे। कमेंट के अंदर पूछा था कि हम इस नज़र षानी वाले फार्म को फ़िल कैसे करेंगे। तो मैं अपने एक तालिब इल्म का फ़िल कर रहा था, भेज रहा था, इसलिए जो है ना मैं आपके सामने इसको फ़िल करता हूँ ताकि आप भी इस तरीके से करें। मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, आपने आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले हमने रूल नंबर लिखना है। ये देखिए रूल नंबर का जो खाना शो हो रहा है, तो हम इसके अंदर रूल नंबर लिखेंगे। तो हमारे बच्चे का जो रोल नंबर है वो 34,300 पूरा है। तो आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है। दूसरा नंबर पर लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर ये रजिस्ट्रेशन कार्ड लिखा होता है नंबर, वहाँ से आपने लिख लेना है 1445 05। ये मैं अपने तालिब इल्म का लिख रहा हूँ, आपने अपने तालिब इल्म का लिखना है या आपने अपना लिखना है 036 049। ये लिखने के बाद नीचे हम आते हैं तो नाम तालिब इल्म या तालिबा। आप तालिब इल्म का भेज रहे हैं तो तालिब इल्म, तालिबा का भेज रहे हैं तो तालिबा। तो हम तालिब इल्म का भेज रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं मोहम्मद अबरार शाह। उसके बाद वल्दियत के खाने के अंदर उसके वालिद का नाम लिखना होता है तालिब इल्म के। तो सजाद हुसैन, ये उसके वालिद का नाम लिख दिया है। अब तालिब इल्म का ज़िला कौन सा है, ज़िला लिखना होता है। तो ज़िला लिया है, इसलिए हमने ज़िला लिया लिख दिया। उसके बाद मदरसे का नाम लिखना होता है, मदरसा ख़त्म नबूवत। आपके मदरसे का नाम जो भी है आपने यहाँ पर वो लिखना होता है। आगे जो ज़िला का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने मदरसे का जो ज़िला है वो लिखना होता है कि मदरसे का ज़िला कौन सा है। उसके बाद आपने मदरसे का इल्हाक नंबर लिखना होता है कि मदरसे का इल्हाक नंबर कौन सा है जहाँ से आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं। उसके बाद सरपरस्त का राब्ता नंबर होता है, वो लिखना पड़ता है। तो वो हम राब्ता नंबर लिख देते हैं, यानी जिस पर अगर विफाक राब्ता करना चाहे तो वो राब्ता कर सके। वाले साहब का या अपना नंबर आप दे सकते हैं। नीचे है अब जो ऑप्शन आ रहा है वो है दर्जे का। तो हमने यहाँ पर लिख देना है सानिया आमा, क्योंकि ये जो बच्चा है ये सानिया आमा का है। सानिया आमा लिखने के बाद हमने सिर्फ उन किताबों का नाम लिखना है जिन किताबों की ये नज़र षानी करवाना चाहते हैं। तो ये नज़र षानी करवाना चाहते हैं क़ुदूरी शरीफ की, तो यहाँ पर हम क़ुदूरी लिख देंगे। और इसके अलावा ये नज़र षानी करवाना चाहते हैं, 5वां पेपर है हिदायतुन नहव का, तो उस खाने के अंदर हम हिदायतुन नहव लिख देंगे। ये लिखने के बाद आगे है क़ुदूरी शरीफ की कितनी फ़ीस है, 510 रुपये। ठीक है, ये फ़ीसें कहाँ से आपको मिलेंगी ये आप देख सकते हैं। मुतवस्ता के एक पेपर की फ़ीस 490 रुपये है, सानी आमा की 510 रुपये है, खासा अव्वल की 540 है, खासा दोम की 550 है, और आलिया साल अव्वल की 620 है, आलिया साल दोम की 630 है, और आलमिया साल अव्वल की 770 है, आलमिया साल दोम की 780 है, दिरासात साल अव्वल की 590 है, और दिरासात दोम की 610 है, तजवीद लिल हुफ़ाज़ की 500 है, और तजवीद लिल उलमा की 600। यहाँ पर यह मुकम्मल लिखा हुआ है। अब हमने हिदायतुन नहव के आगे भी 510 लिख देना है, क्योंकि ये 2 पर्चों की करवाना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर आपने तादाद पर्चा जात के अंदर लिखना है कि कितने वो पर्चों की नज़र षानी करवा रहा है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। तो ये 2 की करवा रहे हैं, इसलिए 2 लिख देंगे। मेज़ान रकम यानी टोटल रकम कितनी बनती है जो हमने विफाक को भेजनी है, वो बन रही है 1020 रुपया। दोनों को जमा करेंगे तो 1020 बन गया। ये तो हो गया मुकम्मल यहाँ तक। इसके बाद आपने विफाक को जो फ़ीस भेजनी होती है, ये नीचे आप थोड़ा सा देखें, अगर हम दिखा सकें आपको। तो ये मेहज़ान बैंक का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, MCB का लिखा हुआ है, अलाइड बैंक का लिखा हुआ है, और यूनाइटेड का लिखा हुआ है।
ये आप जो है ना ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपने वो भेजना होता है, पैसे भेजने हैं, वो उसकी तफ़सील यहाँ पर आपने लिखनी है, तारीख़ और स्लिप। वो जो स्लिप होती है वो आपने इसके साथ भी लगानी है। यहाँ पर देखें लिखा है नज़र षानी की दरख्वास्तें 10 शवाल 1446 तक वसूल की जाएंगी। नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, दस्तखत तालिब इल्म। तो यहाँ पर आपने तालिब इल्म के दस्तखत कर देने हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चे के दस्तखत किए हुए हैं, बच्चा आपने दस्तखत कर दे। और उसके बाद हमने, क्योंकि विफाक यहाँ पर एक और फार्म भी साथ में ये देता है, कवायफनामा बराए वसूली फ़ीस। तो वसूली फ़ीस के अंदर जो तारीख़ है हमने वो तारीख़ दर्ज करनी होती है। तो आज जो तारीख़ है वो 20 मार्च है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20/03/25। यहाँ पर इल्हाक नंबर लिखना है, जैसा कि हमने इस वर्के पर लिखा था 24,469 24,469। उसके बाद मदरसे का नाम लिखना होता है, मदरसा ख़त्म नबूवत। आपके मदरसे का जो भी नाम है आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ज़िला लिखना है, जो भी आपका ज़िला है जहाँ से आप ये भेज रहे हैं। आपने अगर कोई चीज़ भी पूछनी हो ना तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। किसी चीज़ के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। अब तादाद पर्चे नज़र षानी भी कितने तादाद है, तो यहाँ पे तलबा का ऑप्शन है, यहाँ पे तालिबात का। तो आपने यहाँ पर तलबा के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए 2 लिख देना है। 510 है एक की रकम, यहाँ पे तादाद पर्चाजात नज़र षानी 2, मेज़ान के अंदर भी 2 आ जाएगा क्योंकि 2 हैं। 510 के एतबार से रकम, कुल रकम बनेगी 1020। ये करने के बाद यहाँ पर भी आप नीचे आएँ तो वही जो आप फ़ीस जमा कराएंगे ना, जैसा कि हमने कराई हुई है, और वो जो फ़ीस होती है वो आप जहाँ पर इसके साथ उसको लगा देंगे। यहाँ पर ये देखें लिखे हुए हैं। तो ये फार्म फिल करने के बाद वो जो फ़ीस वाला वर्का होगा वो भी आप साथ लगाएंगे। तो यहाँ तक तो आपने ये देख लिया है, समझ भी लिया है कि आपने इस फार्म को कैसे फिल करना है, और वो जो पैसे हैं वो आपने अदा कर दिए हैं। तो यहाँ पर वो जो 10 खत अदा कुनिंदा जिसने पैसे जमा कर किए हैं उसके आपने यहाँ पर 10 खत भी कर देने हैं। तो यहाँ पर 10 खत भी हम कर देते हैं। तो ये है मुकम्मल तरीक़ाकार। बाकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप फिर भी हमसे सवाल कर सकते हैं।